ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 12/12/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई भी भूत अंदर न हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। आज का प्रश्न है, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? भूत माना जितनी भी निगेटिविटी है हमारे अंदर, उसको निकालने वाले हैं हम। कौन सा स्थायी नशा सपूत बच्चों को रह सकता है? उत्तर है, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते, इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ न सके सिवाय तुम बच्चों के 100वें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परमपिता परमात्मा कौन कहते हैं? आत्मा कहती है। परमपिता परमात्मा को परम आत्मा कहा जाता है। लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती है। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। अब वो आए हुए हैं, आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में ही बुद्धि है। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा में ही है। तो परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहते हैं। अब बाबा ने ये प्रश्नावली बनाई है, इस पर तो बच्चों को सहज है समझाने में। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है, तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन से समझाती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। बल्कि इसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चरण उनके होंगे जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत है, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम है ही भूतों को निकालने वाली। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती है ना, उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकार रूपी भूत है वह परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल नहीं सकते हैं। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक भूतनाथ परमात्मा है। सर्व की सद्गति करने वाला एक है, रावण से लिबरेट कराने वाला भी वही एक है। यह है बड़े भूत कहा भी जाता है। इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का भूत है, अहंकार का अशुद्ध भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परमात्मा बाप है। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं ना, वे अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई नहीं जानते। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर के बतलाती थी। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। वह देखो हमारे संदेशिया 2-4 दिन तक ध्यान। अब कोई बुद्धिवान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देख करके सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सत्य प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत है, अंधश्रद्धा से पूछते रहते हैं, बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो भी हम पूजा करते हैं, किसकी भी पूजा कर रहे हैं, उसकी बायोग्राफी को तो अवश्य ही हमें जानना चाहिए। एक्टर्स है तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का और डायरेक्टर का भी पता होना चाहिए ना, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीज़ें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं? तुम तो सबके गुरु हो ना, तुम्हारी तो बहुत ही महिमा है, परंतु फिर भी ये मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते, हम बताते हैं। ये भी ड्रामा है, ये कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, ये ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं।
स्वर्ग की स्थापना एडम एंड ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वो भी गुप्त, जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को जरा टाइट करना पड़ता है, बीच बीच में स्क्रू लूज हो जाता है बाबा कहते हैं उसको टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते रहते हैं, ट्रेन का इंजन। हाँ, यह भी ज्ञान के कोयले हैं। जो हमारी बुद्धि रूपी इंजन ठंडा होता है तो उसको क्या करते हैं, ज्ञान के बाबा कहते हैं कोयले डालते हैं। परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं, पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को भी नहीं देते हैं। बाबा को जानते नहीं, वह तो है ही गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे ही जानते और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती है। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे, यह है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है, अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ नहीं हो सकता, कहाँ स्त्री मजबूत रहती है तो कहाँ पुरुष मजबूत रहते हैं। बाबा के पास सब किस्म के समाचार तो आते ही रहते हैं। कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे होते हैं और अंदर से झूठे भी होते हैं। तूफान बहुत उनको आते हैं, लिखते हैं आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बाबा बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ जाती। हाँ, एक तो होता है दंड भी मिलता और दूसरा फिर उसकी जो हमारी जो आदत पुरानी है वो भी बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मुझसे क्लियर रहो, आखिर गिर पड़ेंगे। फिर बाबा के बच्चों में उम्मीद तो बहुत रहती है, कोई ग्रहचारी होती है तो उतर जाती है, कई है जो आज अच्छे हैं कल मूर्छित हो जाते हैं, गला घुट जाता है, जरूर कोई अवज्ञा करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी और ही वृत्ति को पाते पाते फिर नुकसान कर देंगे। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वह सर्व का सद्गति दाता है, पतित पावन गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर के ज्ञान दिया होगा। अगर ये बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो, नहीं जानते तो वर्षा मिल न सके, पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली को जानते हो, जिसका नाम सरस्वती है, वह है ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, यह है ही जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला भी वही ठहरा परमात्मा। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है, उनको धनलक्ष्मी कहते हैं, तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। यह ब्रह्मा सरस्वती राजराजेश्वरी बनते हैं तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक ही बनते होंगे। अब यह है संगम युग, कुंभ। उस कुंभ के मेले को देखो क्या होता है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तो अर्थ, भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। कुंभ के मेले क्यों लगते हैं, क्या होता है, वह है पानी की नदी और सागर का मेला, कुंभ का मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका ही मेला। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पति से पावन बनाने वाला कौन है, ये तो जानने की बातें है ना, तब तो पूछते हैं। इस बात माता पिता के ज्ञान से तुम राजराजेश्वरी बन सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मिटा होगा, अभी तुम्हें भक्ति का फल मिलता है। अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद करें। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला है तब आत्मा कहती है अभी हमें वापस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझाने की बातें हैं, यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़े रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है,
बाबा कहते बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कलप कलप पद कम हो जाएगा। जैसे ही हम बाबा महाराज और महारानी बनते हैं ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में भी निश्चय चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो है ही सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से, जो भी राजा बनते हैं ईश्वर अर्थ धन दान करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा है नहीं, पंचायती राज्य है, तो कितने कमजोर बने हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए ऐसे तूफान आया, आप राय बताओ बाबा। बाबा परिस्थिति देख करके राय बताएंगे, लिखते नहीं, न कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं। हमारे बाबा हमारे साथी का यह हाल हो गया है, बाबा को समाचार देना चाहिए। आज रात्रि का क्लास आया है 11 जनवरी 1969। बेहद का बाप आकर के समझाते, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाबा बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय देते हैं। आप ही समझ नहीं सकेंगे, बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। ये भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाबा क्या वर्षा देते हैं, घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। जो पवित्र देवी देवता है, दैवी संप्रदाय बनते हैं, वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं। यह राजाई के मालिक है। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। यह राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है, यह तो बच्चे जानते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान, प्योर सोना बन जाएंगे और फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे, राजाई मिलेगी। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे। फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम युग पर पढ़ते हो, सतयुग में राजाई करते हो। बाबा योग सिखलाते पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम सभी राजयोग सीखते हैं। बाबा की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मना भव मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाबा संगम युग पर ही आकर के बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने के लिए। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। कुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह याद है, हमको पढ़ाते हैं भगवान ऊंचते ऊंच सतयुग के राजा रानी बनाते हैं। और हम बच्चे भी पढ़ करके जरूर सतयुग के राजा रानी बनेंगे। राजयोग द्वारा ही राजाई मिलनी है, उसमें भी पवित्रता, सुख, शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं, ब्रह्मा बाबा में। वह है ही ऊंचते ऊंच, आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होंगी। स्टूडेंट सभी की बैठक भी अपनी अपनी होती है, एक की जगह दूसरा नहीं बैठता है। एक का पाठ दो से मिल नहीं सकता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे, अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी, जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर अपने ही कर्म के अनुसार दूसरा शरीर लेगी।
अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से ही खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होंगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती है। हर एक की मुरली भी अलग अलग, यह बना बनाया खेल है। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। माँ बाप जैसे करेंगे ना वैसे ही बच्चे भी सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। समझ सकते हैं कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है ऊंच पद पाने के लिए। मन मना भव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं यह गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप आकर के देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज देंगे। फिर मदार है धारणा पर, जो सुनते हो वह प्रैक्टिकल में आता रहे। डिफिकल्ट नहीं है बाबा को याद करना और चक्र को जानना है। यह है ही अंतिम जन्म की पढ़ाई, जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गायन भी है, निश्चय में ही विजय है। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा, हमको भगवान पढ़ाते, बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। यह समझने की बातें हैं। बाप को याद करते फिर माया रावण बुद्धि का युग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना ही तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और फिर फायदा क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शौक करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदर बाहर साफ रहना है। सच्चे दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। चुप रहना है, शांत रहना। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं है, बाबा को दिया है। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते हैं तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव डाल न सके। तो ऐसे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाई बहनों को ओम शांति।